HiO4 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए था एक्चुअली क्लास में, जो पॉइंट हमारे इससे मिस हो गया है। HiO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने बोला। ये पर आयोडिक एसिड भी कहा जाता है इसके, या फिर इसको मेटा पर आयोडिक एसिड भी बोला जाता है। और इसका ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखेगा HiO4 का। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है। HiO4 को अगर वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये H5IO6 बना देगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो पर आयोडिक एसिड, है ना। हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम का ये है कि ये HiO4 रिएजेंट अगर हम यूज़ करें अल्कोहल केस में, एल्डेट्स के केस में, तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली HiO4 जो है वो विसिनल डायल जो होता है, विसिनल डायल मतलब इस तरीके से कंपाउंड है ना, CHOH टाइप का, इसको तोड़ देता है ना, इसको क्लीव कर देता है, ब्रेक कर देता है इनटू 2 अल्डेहाइड्स में या फिर 2 कीटोन पे। वो डिपेंड करेगा कि इस CH पे H लगा होता है एक्स्ट्रा, यहाँ R की जगह पे तो अल्डेहाइड बनता, क्योंकि ये R है तो ये कीटोन बन जाएगा, है ना। डिपेंड करता है किस तरीके, ये जैसे ये H है तो इसकी जगह पे R होता तो कीटोन बनता, ये H की जगह पे R होता तो कीटोन बनता, और ये यहाँ पे H है करके ये अल्डेहाइड के फॉर्म में बनेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये है विसिनल हमारे पास में डायऑल, और विसिनल डायल में HiO4 अगर हम डाल दें तो उससे इस तरीके से इसको तोड़ना है, ऐसे यहाँ से, और इसको तोड़ोगे ऐसे, तो तोड़ने के बाद में आपको ऐसा पता चलेगा कि ये वाला जो ऊपर वाला है वो CHOH है, इसका एक अल्डेहाइड बना देना है, जैसे कि ये बना R-CHO, और साथ में नीचे वाला है R2, मैंने मेंशन किया है, ये R1 है, R2 ऐसे मानो, R2 इसका भी क्या बनेगा CHO, तो ये R2CHO, साथ में आपको HiO3 और H2 मिलेगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन अभी के लिए आप मैकेनिज्म पे फोकस मत करिए, हम क्लास में उसको देखेंगे कि कैसे करना है मैकेनिज्म का, कैसे बनता है करके। अभी के लिए फोकस करना है कि प्रोडक्ट कैसे बना है इसका। तो जैसे मैंने कहा कि विसिनल डायल को तोड़ के अल्डेहाइड या फिर कीटोन बना देना है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। जैसे माने ये हमारे पास में एग्जाम्पल प्रेजेंट है, ये वाला, इसमें अगर आप प्रॉपरली देख रहे हो ये वाले इसमें, तो यहाँ पे ये हमने लिया है, बेसिकली ये मिथाइल ग्लूकोसिडेस है, ग्लूकोज से बना हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब उसमें फोकस मत दिया, आप स्ट्रक्चर में क्या देखना है कि HiO4 अगर ऐड किया है तो आपको डायल दिखना चाहिए विसिनल वाला, और विसिनल डायल ही जाएगा, जेमिनल डायल नहीं जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे CHOH है और बीच में कुछ नहीं है और फिर CHO है, तो ऐसा भी नहीं जाएगा, एडजसन पे OH होना ज़रूरी है, एडिशन कार्बन पे। तो जैसे ये वाला कंपाउंड लिया और इसमें HiO4 डाला, तो हमें पूछा है कि कितने मोल HiO4 हमें डालने चाहिए इसमें। तो आप इसमें देखेंगे कि लिंकेज देखिए, CHOH ये ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ से टूटेगा, ये टूटा मतलब 1 मोल यहाँ लगा, ऐसा मानना। फिर ये भी CHOH, ये भी CHOH है, तो यहाँ से फिर इसको तोड़ना है, तो कितना मोल लगेगा, 2 मोल। यहाँ पे कोई है नहीं आगे, यहाँ पे कोई आगे है नहीं, है ना। तो यहाँ से 2 मोल हमें लगेंगे तोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे कितना मोल लगने वाला है HiO4 का, 2 मोल। अब बात करते हैं ये वाले एग्जाम्पल में, देखो मैंने ऑलरेडी बनाया, ये 1 2 3 ब्यूटेन ट्रायल है, ये CH2OH है, CHOH है, CH2OH है, और ये CH3 है। ये यहाँ से देखो 1 2 3 ब्यूटेन, 4 कार्बन का ये, और ये ट्रायल है। अब इसमें कितना HiO4 अब लगने लगने लगे, 2 मोल। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो ये विसिनल डायल है, ये 1 मोल यहाँ लगेगा, ये विसिनल डायल है, ये 1 मोल यहाँ लगेगा, लेकिन आगे कोई डायल नहीं है, तो बस ये 2 मोल लगने वाले HiO4 के। बनेगा क्या, देखो ध्यान से, ये CH2OH है, बराबर है, ये CH2OH का आप अल्डेहाइड बना दोगे, क्या बनेगा, HCHO। CHOH का अगर बीच वाला है, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये बीच वाला ऐसा CHOH दिखता है, मतलब ऊपर भी OH है CHOH, नीचे भी CHOH है, बीच में CHOH है, तो बीच वाला जो CHOH होता है, क्योंकि दोनों तरफ से टूटने वाला, तो इसका आप एसिड बनाओगे, अल्डेहाइड नहीं। तो ऊपर वाले का बनेगा अल्डेहाइड, इसका बनेगा एसिड, और नीचे वाला देखो CHOH तो है लेकिन नीचे CHOH नहीं है, तो इसका बना देना है अल्डेहाइड। तो ये बनेगा देखो CH3CHO, ये देखो CH3CHO बना, बीच वाले का बना फॉर्मिक एसिड HCOH, और ये जो दिख रहा है इसका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो बीच वाला अगर 2 OL है तो उसके बीच वाला जो होगा उसका क्या बना देना है, एसिड बना देना है, बाकी का अल्डेहाइड बनेगा। और तोड़ेंगे 2 जगह से, इसलिए 2 क्या लगेंगे मोल हमें HiO4 के। तो सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने मोल HiO4 लगेंगे, या फिर बनेगा क्या उस टाइप में, है ना। तो वो भी हमने देखा है। और एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे
ये वाला है। अब इसमें देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये CH OH दिख रहा है आपको, CH OH CH2H और ये विसिनल डायल है। HiO4 के साथ ट्रीट किया है, कितने मोल लग रहे? 2। ध्यान से देखिए, HiO4 अल्कोहल को ही नहीं, अल्डेहाइड कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज करता है ना। जैसे ये दिख रहा है CHO, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन जब ये अल्डेहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है तो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है ना, ध्यान रखना है। अब बताओ ये CHO है तुम्हारे पास, तो CHO का क्या बनेगा, है ना। ये वाला पोर्शन देखो, फिर से समझाता हूँ। ये CH2 क्या है? OH, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, ये जो टूटा एंड वाला ये CH2OH है, CHOH नहीं, CH2OH का क्या बना देना है? अल्डिहाइड। CHOH जो बीच वाला होता है उसका क्या बन जाएगा? एसिड बनेगा। तो इसका तो एसिड बना कौन सा? फॉर्मिक एसिड HCOH। ये इसका बना हमारा अल्डिहाइड, कौन सा? एक कार्बन का HCHO, है ना, CH2H का। अब बचा जो मेरे पास अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, तो ये अल्डिहाइड अगर फ्री अगर प्रेजेंट है तो उसका CO2 बना देना है ना। एसिड नहीं बेटा, CO2 बना देना है ना, मैं मिस्टेक बोल दिया उसको एसिड। तो अल्डिहाइड अगर है तो उसका क्या बना देंगे? CO2। बीच वाले का क्या बना देंगे हम लोग? एसिड। और एंड वाले का क्या बनाना है? अल्डिहाइड। एक और एग्जांपल नीचे वाला देखिए और समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे CHO ग्रुप है, इसका क्या बनाओगे? CO2 बनाओगे। यहाँ से देखो CHOH है, कितने? 3। तो ये बीच वाले CHOH है, तो बीच वाले CHOH है तो CHOH का क्या बना देना है? एसिड बना देना है। कितने हैं? 3 है, तो 3 मोल क्या बन गए? देखो एसिड बने। इसका क्या बन गया? CO2 बना। और ये जो लास्ट CH2OH है उसका क्या बना देना है? अल्डिहाइड, ये HCHO बना। अच्छा, इसमें कितने मोल HiO4 लगे? तो ऑलरेडी 4 लिखा है, तो 4 कैसे लगेंगे उसको देख ले एक बार। यहाँ से एक बार टूटा, यहाँ से एक टूटा, तो 2 मोल इसके हो गए। अब ये CHOH अगर 3 है तो 3 CHOH मतलब कैसा होगा? जैसे हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो 3 CHOH जैसा है यहाँ पे इधर, तो ये है ना। तो इस पर कितनी बार टूटेगा? 2 बार, तो 2 मोल यहाँ लगेंगे। तो इसी तरीके से अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे लगेगा 1 मोल, यहाँ लगेगा 1 मोल, बीच में लगेंगे 2 मोल, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 4 मोल, है ना। कितने मोल लगेंगे? जैसे ये कंपाउंड देखो, बताओ फटाफट इसमें कितने लगेंगे मोल HiO4 के। तो टूटेगा कहाँ कहाँ से? वो देखो यहाँ से कोई डायल है क्या? नहीं। यहाँ के डायल है क्या? नहीं। यहाँ डायल है, ये CHOH, तो यहाँ से टूटेगा एक। ये भी डायल है CHOH, तो यहाँ से टूटेगा एक। इधर भी डायल है तो यहाँ से टूटेगा। तो कितना मोल लगेगा HiO4? 3 मोल। तो यहाँ 3 मोल लगेंगे HiO4। अच्छा, इसका बनाना है अल्डेहाइड, ये इसका क्या बन जाएगा? ये दोनों का, क्योंकि बीच वाला भी, ऊपर भी डायल नीचे भी डायल, तो इसका CHOH, इसका क्या बना देना है? फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये वाला जो है इसके ऊपर कोई डायल नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? अल्डेहाइड बनेगा। ठीक है, अभी बनाया नहीं, पूछा नहीं, तो हमने बस HiO4 कितना लगा? 3। इसका बताइए कितना मोल लगेगा। अब यहाँ देखो CH2OH है, ये CHOH है, यहाँ से टूटेगा। ये CHOH है, ये CHOH है, यहाँ से टूटेगा। यहाँ से देखो CHOH है, लेकिन यहाँ पे CO ईथर लिंकेज है, ये OH उसके बाद में है, तो यहाँ से टूटेगा नहीं, है ना। ये जेमिनल डायल नहीं है यहाँ पे, तो यही से टूटेगा। तो 2 ही मोल क्या लगेंगे? HiO4 लगेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक, अब बात करते हैं इसकी फटाफट। विच आर नॉट क्लीव्ड बाय द HiO4, मतलब HiO4 इनमें से कौन से कंपाउंड को नहीं तोड़ेगा, ऐसे बोला है। तो जैसे ग्लिसरॉल है, अब ग्लिसरॉल में है ही, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHOH, CH2OH, CHOH एंड CH2OH होता है ऐसे। ठीक है, तो क्या इसमें विसिनल डायल है? हाँ, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, कितना मोल लगेगा? 2 मोल HiO4 लगेगा, टूटेगा ये, तो ये क्लीव हो जाएगा। इसको देखिए ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये आएगा CH2OH, ये भी टूटेगा यहाँ से, है ना। CH2H, इसका भी क्या बनेगा? अल्डेहाइड, इसका भी क्या बनेगा? अल्डेहाइड। अच्छा, इसमें क्या होता? इसका अल्डेहाइड बनता CH2H का, इसका अल्डेहाइड बनता, लेकिन इसका बनता एसिड बनता, फॉर्मिक एसिड। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसका। तो ये भी जाएगा, ग्लिसरॉल भी जाएगा। इसकी बात करते हैं 1,3 प्रोपेन डायल। 1,3 प्रोपेन डायल कैसे होता? 1 और 3 पे डायल चाहिए, प्रोपीन है वो बेसिकली। तो एक, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, प्रोपीन बना दिया हमने। 1 पे ये CH और यहाँ क्या लग गया? OH, बराबर। 1 और 3, तो ये 3 पे भी क्या लगा दिया हमने? OH, तो ये CH2 क्या आएगा? OH आएगा, और यहाँ पे लगेगा CH। अब बताओ यहाँ पे क्या ये विसिनल डायल है? नहीं, क्योंकि एडिशन कार्बन पे 2 OH नहीं, तो ये नहीं जाएगा HiO4 के साथ रिएक्शन में। इसकी बात कर ले, मिथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल की। प्रोपेनॉल है, इसका मतलब कार्बन कितने होंगे? 3, 1, ये 2, और कितना आएगा? 3, है ना। क्या नाम लिखा है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब एक कार्बन पे OM भी लगा दिया हमने। मिथॉक्सी प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल पे है,
तो ये मान ले यहाँ पे OH लग गया 2 पे, ये CH3 है ना। ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 पे मिथॉक्सी लगा देते क्योंकि उसने नंबरिंग नहीं किया, मिथॉक्सी 2 लिखा हुआ है तो हमने ऐसा बना दिया मान लो, तो ये H हो जाता है यहाँ पे CH2। क्या ये विसिनल डायल दिख रहा है कहीं से? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा किसमें, HiO4 के साथ रिएक्शन में, है ना। तो बेसिकली ओवरऑल HiO4 का ये फंक्शन है और इस तरीके से वो काम करता है। अब इसी पे ज़रा फोकस करिए, HiO4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।